चौधरी और आपका क्रेजी साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले यानी फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसमें पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वह सभी क्रियाएं होती है, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हमें जिन्हें जीवन कहते हैं। यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वह सभी क्रियाएं होती है, जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। और कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? सेलुला से लिया गया है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेलुला से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? यानी रूम, कमरा, जिसका अर्थ होता है रूम। और कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु यानी एक कोशिकीय जीव। ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी ऐसा जीव जिसके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कि ऐसा जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी मनुष्य के शरीर में अनेक सेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यानी सेल होता है वो होता है यानी साइटो, यानी टेक्निकल नेम, यानी जो सेल का टेक्निकल नेम होता है वो साइटो, यानी बायोलॉजिकल नेम या टेक्निकल नेम होता है वो साइटो। यानी सेल को हम बायोलॉजी में साइटो बुलाते हैं। और साइटो का जिस विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। यानी साइटो का अध्ययन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। खोज व जनक, यानी जो सेल होती है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और नोट कि सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सेल शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है। सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? यानी जो कोशिका है वो उसकी खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, और जो जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी एंटोनी वॉन व ल्यूहोक ने 1674 में। और सिद्धांत किसने दिया था? स्वाइडेन व स्वान ने दिया था। और यानी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है वो होते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, और इसके बारे में हम देते हैं मानव में सबसे छोटी व बड़ी कोशिकाएं। तो शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। यह एक नर जनन कोशिका है। यह क्या है? एक नर जनन कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ी कोशिका महिलाओं के अंडाशय ओवरी से निकलने वाले ओवम यानी अंडे की होती है। ठीक है, और जबकि तंत्र की कुछ तंत्रिकाएं यानी न्यूरॉन्स यानी तंत्र की कुछ तंत्रिकाएं शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट कोशिकाएं होती है। यानी जो मानव शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट कोशिकाएं होती है वो कुछ तंत्र यानी न्यूरॉन्स की होती है। जो न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में विभाजन रहित कोशिका, यानी विभाजन रहित कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन यानी ब्रेन कोशिकाएं। यानी जो ब्रेन में कोशिकाएं पाई जाती है वह विभाजन रहित होती है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिकाएं नहीं बनती है। यानी अगर मस्तिष्क में कोई किसी जगह अगर मस्तिष्क में न्यूरॉन में अगर चोट लग जाती है तो वह दोबारा विभाजित होकर कोशिकाएं नहीं बनती है। जबकि सबसे तेज विभाजन कोशिका होती है वो यकृत यानी लीवर में होती है। यानी यकृत में सबसे तेज विभाजन होता है। यानी लीवर यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से संपूर्ण ठीक कर सकता है। अगर यकृत में कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या टूट जाती है या मर जाती है तो वह संपूर्ण अपने आप ठीक हो जाती है। और जैसे कोशिका का महत्वपूर्ण अध्ययन है, जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, कमरे से घर बनता है, उसी प्रकार
कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और जो अंग होता है वो मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ये चित्र दिया गया है, जिसमें बाईं ओर आपको यूकैरियोटिक कोशिकाएं तथा दाईं ओर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दी हुई हैं तथा इन दोनों के बारे में फुल डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।